बहुत शुक्रिया नाजरीन। पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें आजकल एक ही बहस जारी है कि क्या इमरान खान के कहने पर चौधरी परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो पंजाब असम्बली को तोड़ देंगे या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के इम्कानात हैं कि वो वज़ीर आला महमूद खान असम्बली इमरान खान के कहने पर ज़रूर तोड़ देंगे, लेकिन पंजाब की सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। अब सवाल यह है कि अगर पंजाब असम्बली टूट जाती है तो क्या मुल्क में नए इंतखाबात होंगे, यानी आम इंतखाबात होंगे। वफाकी हुकूमत जो है कौमी असम्बली भी तोड़ देगी और इसी तरह सिंध असम्बली भी टूट जाएगी। यानी बहुत सारे मामलात हैं जिन्होंने अवाम इतना पैदा किया हुआ है कि न सिर्फ वफाकी हुकूमत, ख़ुद इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ी परेशानी है इस हवाले से कि एक तरफ पाकिस्तान माशी तौर पर इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में है और इस सूरत हाल में अगर नए इंतखाबात होते हैं तो क्या पाकिस्तान की मईशत को आने वाले दिनों में कोई सहारा मिल सकेगा या नहीं, सियासी इस्तेहकाम होगा या नहीं। इस पर हम आज बात करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे वो नए नाजरीन जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ज़राए ये बताते हैं कि वफाकी हुकूमत के जो कायदीन हैं जिनमें वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फ़ज़लुर रहमान और ख़ुसूसन मियाँ नवाज़ शरीफ इस कोशिश में हैं कि इमरान खान जो चाहते हैं कि पंजाब असम्बली को चौधरी परवेज़ इलाही तोड़ दें, उसे इस अमल में नाकाम करने की हर हिकमत अमली पर न सिर्फ काम किया जाए बल्कि उसको कामयाब भी बनाया जाए। ये किस तरह होगा, इस सिलसिले में मुख्तलिफ ज़राए से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि आसिफ अली ज़रदारी ने 2 रोज़ कबल चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी रब्ता हुआ। मियाँ नवाज़ शरीफ ने मौलाना फ़ज़लुर रहमान से आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की है। ये वो सूरत हाल है जिससे वाज़े तौर पर पता चलता है कि वफाकी हुकूमत को इस बात की परेशानी ज़रूर है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान का कहा मान जाते हैं और असम्बली तोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा। इस सिलसिले में आसिफ अली ज़रदारी ने अपने मुश्तरका दोस्तों यानी परवेज़ इलाही और उनके जो दरमियान के लोग हैं, जो मुश्तरका दोस्त हैं, उनके ऊपर ये काम रखा है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को कायल करें कि अगर वो फौरी तौर पर पंजाब असम्बली तोड़ देंगे तो न सिर्फ इसका सियासी नुकसान चौधरी परवेज़ इलाही को होगा बल्कि उसका जो माशी नुकसान है वो मुल्क को भी होगा। मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट और ख़ुसूसन नए आर्मी चीफ भी यही चाहते हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी न की और मुल्क को माशी खाई से बाहर न निकाला तो सूरत हाल मज़ीद बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह गवर्नेंस को चलाया और जिस तरह उन्होंने अपने सियासी फ़ायदे के लिए मुल्क की मईशत को दाव पे लगाया, उसका नतीजा ये निकला कि नई हुकूमत जो थी वो बिल्कुल एक ऐसे भंवर में फंसी जिसको इस वक्त निकलना भी जो है वो मुश्किल हो चुका है। इस सारी सूरत हाल में परवेज़ इलाही न सिर्फ कायल हुए हैं बल्कि 1-2 इंटरव्यूज़ में उन्होंने इस बात का बरमला इजहार भी किया है कि वो मार्च तक जो है वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर मार्च में परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ देते हैं और इसी के साथ ही खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी टूट जाती है तो फिर वफाकी हुकूमत इस बात पर मजबूर होगी कि वो न सिर्फ कौमी असम्बली को तोड़ दे बल्कि फिर सिंध की असम्बली और बलूचिस्तान की असम्बली भी टूट जाएगी। इस सूरत हाल के अंदर होगा क्या, होगा ये कि जो डिजिटल मरदमशुमारी करवानी है वो मुकम्मल नहीं हो सकेगी और मार्च में अगर वक्त से पहले असम्बली टूटती है तो इसका मकसद ये है कि जून में आम इंतखाबात हों। जून में अगर आम इंतखाबात होंगे भी
तो उससे क्या होगा? नई जो हुकूमत है अगर वो जून के पहले हफ्ते में आ जाती है और आते ही उसे नया बजट देना पड़ता है तो उसे सख्त माशी फ़ैसले करने होंगे। और अगर सख्त माशी फ़ैसले नई हुकूमत नया मैंडेट लेकर करती है तो मुमकिन है उसे इतनी परेशानी न हो। जो मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है उसके लिए परेशानी होगी, क्योंकि जो माशी हालात हैं उससे ऐसा वाज़े तौर पर लग रहा है कि आने वाले जून तक भी ये माशी सूरत-हाल संभलेगी नहीं। मौजूदा हुकूमत चाहती है कि जून में वो एक ऐसा आवाम दोस्त बजट दे जो उसे आम इंतखाबात में मदद दे, यानी उसके वोट बैंक में इजाफा करे। इस सिलसिले में जो सियासी हालात हैं वो कतई तौर पर भी किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार बहुत फैला हुआ है और यही सबब है कि मुल्क के जो 3 बड़े फरीक हैं, यानी 13 जमाती इत्तेहाद की मौजूदा हुकूमत, इमरान खान और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, तीनों के लिए मसाइल खड़े हुए हैं और तीनों को ये चैलेंज है कि वो इस बहरान में से ख़ुद को कैसे निकालें। हम समझते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, एक बड़ा वक्त लगेगा इसमें निकलने के लिए। किसकी शिकस्त होती है, किसकी जीत होती है, ये तो बात अलग है, लेकिन नुकसान बहरहाल इसमें इस मुल्क के लोगों का बहुत हो चुका है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय का भी इज़हार करें। मुझे इजाज़त दीजिए।